शुरुआत सर्दी और कोहरे की खबर से, जिससे दिल्ली समेत उत्तर भारत के अधिकांश हिस्से में लोग जूझ रहे हैं। बड़े इलाके आज भी शीतलहर और कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने आज पंजाब और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली और यूपी में शीतलहर और कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में लगातार 3 दिन से सुबह का न्यूनतम तापमान 4 डिग्री से नीचे चल रहा है। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ा है। देश के 15 एयरपोर्ट्स की उड़ानों पर असर पड़ा है। करीब 6 एयरपोर्ट्स पर विजिबिलिटी 0 के करीब पहुंच चुकी है। इस वक्त दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी बेहद कम है। सुबह से ही घना कोहरा और धुंध है। नोएडा में विजिबिलिटी 0 के आसपास है। तो ये 10 जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग शहर जहां पर पारा इस वक्त लोगों को कपकपा रहा है। श्रीनगर -5 डिग्री, जयपुर 5 डिग्री, दिल्ली 4 डिग्री, चंडीगढ़ 4 डिग्री, अमृतसर 5 डिग्री, देहरादून 3 डिग्री, मेरठ 5 डिग्री, प्रयागराज 8 डिग्री, लखनऊ 8 डिग्री, हिसार 5 डिग्री। इन 10 जगहों पर इस वक्त शीतलहर का प्रकोप है और जगह जगह पर रैन बसेरे प्रशासन की वजह से बनाए गए। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे दिल्ली से जुड़ रहे हैं। आज क्या आलम है वहां पर, तस्वीरों के जरिए दिखाइए हिमांशु, और कोहरा इस वक्त कितना है? देखिए, हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करते हैं। आप देखिए, जिधर भी नजर जाएगी आपको हर तरफ कोहरा नजर आएगा और सुबह 7 बजे के बाद नेहा कोहरा और बढ़ना शुरू हो गया था, क्योंकि सुबह के वक्त जब हम इंडिया गेट पहुंचे थे तो कोहरा था, काफी घना कोहरा था। लेकिन 7 बजे के बाद धीरे धीरे कोहरा और बढ़ता गया और 8 बजे के आसपास विजिबिलिटी कई इलाकों में 0 से 10 मीटर के आसपास हो गए। अब इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा। आप देखिए, अभी भी कुछ गाड़ियां अपनी हेडलाइट्स ऑन करके ही चल रही हैं, जबकि हम लोग एकदम सेंट्रल दिल्ली में बाराखंबा रोड पे मौजूद हैं। यहां पर आपको नजर आएगी कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जो हेडलाइट ऑन करके चल रही हैं और विजिबिलिटी अभी बेहतर धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अभी भी काफी घना कोहरा पड़ रहा है। देख के आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है। अब इसका सीधा इंपैक्ट पड़ा जो रेलवे स्टेशन है, कई सारी ट्रेनें लेट चल रही हैं और कुछ ट्रेनों को रद्द भी करना पड़ा। लोग घंटों से स्टेशन पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे हैं, अपनों का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरीके से जब हाईवेज पे हमने जब जानकारी ली तो वहां भी रफ्तार बेहद कम है और मौसम विभाग का कहना है कि जो हवा है इसके इंपैक्ट के बावजूद भी कोहरा पड़ता रहेगा। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास हिमांशु। सत्येंद्र चौहान मेरे सहयोगी भी इस वक्त चंडीगढ़ से सीधे जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। चंडीगढ़ में मौसम का क्या आलम है, क्योंकि पहाड़ों से घिरा रहता है तो उसका भी असर देखा जाता है चंडीगढ़ के मौसम पे। सत्येंद्र, हाल दिखाइए भी और बताइए भी। देखिए, सबसे पहले तो तस्वीरें मैं दिखा देता हूं नेहा। मैं इस समय इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मौजूद हूं, चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, लेकिन मैं एयरपोर्ट की बिल्डिंग भी शायद आपको नहीं दिखा सकता हूं। कोहरे का आलम यह है, अगर थोड़ा सा कैमरे को इधर करता हूं तो सिवाय सफेद चादर के कुछ भी दिखाई नहीं देता है। और इसका असर यह है कि कल 3 फ्लाइट चंडीगढ़ से रद्द करनी पड़ी, कई सारी जो है डिले हुई। और अभी मौजूदा वक्त की भी बात करूं तो ज्यादातर फ्लाइट जो है समय पर चल रही हैं अभी तक तो, और यात्री भी यहां पर आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे दिन निकलता है और जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे ही कहीं ना कहीं इसका असर भी दिखाई देने पड़ जाता है। फिलहाल थोड़ी सी तस्वीरें और दिखाता हूं कि कोहरा किस कदर यहां पर छाया हुआ है कि महज तकरीबन यहां से 20 मीटर की भी विजिबिलिटी नहीं है। और पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में इस समय 0 विजिबिलिटी है कई जगह पर। अगर तापमान की बात करें तो तापमान पंजाब के कई शहरों में 0 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, लोगों को हिदायतें दी हैं कि अगर सड़क मार्ग से चल रहे हैं तो वाहन धीमी गति से चलाएं, हेडलाइट्स ऑन करके चलाएं, इंडिकेटर चलाएं। और अगर घर के छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी ख्याल रखें, गर्म पानी पिएं, कॉफी पिएं। तो कुल मिलाकर चारों तरफ कोहरे और ठंड का जो कॉकटेल बना हुआ है वो कहीं ना कहीं लोगों को परेशान कर रहा है। और नेहा, सबसे हैरानी की बात यह है कि 15 जनवरी से ज्यादा का टाइम मतलब हो गया है, जनवरी का आधा महीना चला गया है। हिमाचल के जो शिमला, सोलन जो इलाके हैं वहां पर अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है और जो ठंड पड़ रही है इसको ड्राई बोल सकते हैं, शुष्क एकदम।
जो कि परेशान करने वाली होती है, बीमार करने वाली होती है। अगर मैदानी इलाकों में थोड़ी बारिश हो जाती है तो ठंड में नमी आती है, लेकिन अब की बार ना तो मैदानी इलाकों में बारिश हुई है, ना पहाड़ों पर बर्फबारी हुई है, और इसकी वजह ये भी है कि सेब की ठंड फसल और भी कोहरे कहीं की ना बार कहीं पूरे उत्तर बर्बाद भारत होती हुई और नजर खास आ रही तौर है। पर शीतलहर मैदानी इलाकों में भी महसूस की जा रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।